नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। वशीकरण के ऊपर आप सभी लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगे, बहुत सारे प्रयोग देखे होंगे, बहुत सारे मंत्रों की जानकारी आप सबको मिली होगी और बहुत सारे प्रयोग आप सब लोगों ने किए होंगे, फिर भी आपके काम नहीं हुए, फिर भी वशीकरण सफल नहीं हुआ। कारण क्या है, मैंने इसका कारण पहले ही बताया हुआ है आप सभी को। उन सारी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखना और समझना कि वशीकरण करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। परंतु व्यक्ति के जीवन में अगर अपने अंदर वशीकरण प्रभाव व्यक्त हो जाए, वशीकरण प्रभाव जागृत हो जाए, स्मौन प्रभाव जागृत हो जाए, तो उस व्यक्ति को कभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई विशेष वशीकरण प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दीपावली आ रही है और दीपावली से ठीक 11 दिन पहले आप जो साधना में दूंगा उस साधना को करते हैं तो आपके जीवन से जो निरस्ता है, आपके जीवन में जो परेशानियां है, उनका भी समाधान हो जाएगा और साथ ही साथ आपके अंदर वशीकरण प्रभाव बढ़ेगा, साथ ही साथ आकर्षण प्रभाव भी बढ़ेगा आपका। याद रखना इस बात को कि ये साधना जो होगी दीपावली से 11 दिन पहले ही आपने इसको शुरू करना है और दीपावली को इसका समापन करना है, ठीक है। और ये जो साधना है ये गणपति की साधना है, हरिद्र गणपति। और हरिद्र गणपति साधना वशीकरण का ही प्रयोग है, जो व्यक्ति के अंदर उसके व्यक्तित्व को उच्च बनाता है, दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ बनाता है, ठीक है। और जो कार्य बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो पाते हैं, इस साधना को करने के बाद वे कार्य व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होने लगते हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है तो कर्जे का भी निवारण होने लगता है, ठीक है। और गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा गया है कि प्रत्येक साधक को अपने जीवन में और अपने घर में हरिद्रा गणपति की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति हरिद्रा गणेश की पूजा करता है वो पूर्ण दोषों से, पूर्ण विघ्नों से और पूर्ण पापों से छूट जाता है। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये सारा कुछ लिखा गया है गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद में। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको स्वयं समझ आएगा कि गणपति का क्या प्रभाव है। आप सभी लोग साधना करते हैं, आप सभी लोग मंत्र जाप करते हैं, आप सभी लोगों ने भैरव की साधना कर ली, महाकाली की साधना कर ली, भगवती की साधना कर ली, भगवान शिव की साधना कर ली, अघोर साधना कर ली, बहुत सारे मंत्रों का जाप कर लिया, परंतु आप सब एक चीज को भूल जाते हैं, मूलभूत चीज को भूल जाते हैं, वो है गणपति। अगर आप साधना क्षेत्र में सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को विघ्नों से रहित बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपनी सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, अपने जीवन में आप देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सर्वप्रथम गणपति साधना करनी चाहिए, गणपति की उपासना करनी चाहिए, है ना। और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि कलौ चंडी विनायकः। और इस छोटे से श्लोक को समझना आपने, इस छोटे से वाक्य को समझना आपने कि बड़ा महत्व इस छोटे से वाक्य का। और कलयुग में गणपति की जो कृपा है ना, बड़ा विशेष प्रभाव देती है, बड़ा विशिष्ट प्रभाव देती है और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब गणपति का अर्थ क्या है, सारे गणों का अधिष्ठाता, सारे गण जिसके वश में हो, सभी गणों का जो प्रमुख हो। तो आप स्वयं सोचो, अगर आपने गणपति को कर लिया तो सारे गण जो है, चाहे वो देवी हो चाहे वो देवता हो, उन सबकी कृपा आप पर होने लगेगी। और ये जो साधना है इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपने पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना, ठीक है। और पीले रंग का आसन रहेगा। और इस साधना को आप शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भी कर सकते हैं और दीपावली के 11 दिन पहले से आप शुरू कर सकते हैं। करना क्या आपने, साधना के दिन आपने पूजा स्थान में स्नान कर शुद्ध पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाना है। और सर्वप्रथम तांबे के पंचपात्र में जल लेना है और दूब जो होता है, दूब जो घास आती है,
उसमें डाल देना है और उससे उस शुद्ध जल द्वारा पूजा स्थान में सभी दिशाओं में आपने उसका छिड़काव करना है। आसन के नीचे भी जल का छिड़काव करना है और सभी दिशाओं में उस धूप से जल का छिड़काव करना है। और उसके बाद आपने अपने सामने सब प्रकार की जो पूजन सामग्री है, जो पूजा कार्य आरंभ होने से पहले ही आपने उसको अपने पास रखना है एक थाली में सजाकर। और इस साधना में जो सामग्रियाँ लगेगी उनको आप सभी लोग नोट कर ले। एक तो लगेगा आपको हरिद्रा गणपति, ठीक है, शंख की माला, हल्दी से रंगे हुए पीले अक्षत अर्थात चावल, दूध, हल्दी, केसर, कुमकुम, लड्डू, गुड़, घी का दीपक, पुष्प, धूप, जलपात्र आदि ये सामग्रियाँ लगेगी। इन सामग्रियों को आपने एक थाली में रखना है और पूजा करते समय इन्हीं सामग्रियों से आपने पूजा करनी है और हरिद्र गणपति की स्थापना करनी, ठीक है। और अपने सामने बाजूट पर आपने पीला वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर आपने पीले चावलों की ढेरी बनानी है और उस पर तांबे के पात्र में आपने हरिद्रा गणपति की स्थापना करनी है, ठीक है। और पूजा स्थान में एक और घी का दीपक तथा दूसरी ओर आपने धूप जलाना है, ठीक है। और फिर आपने गुरु पूजन करना है। उसके बाद आपने हरिद्रा गणपति का ध्यान करना है और ध्यान के बाद आपने हरिद्रा गणपति की मूर्ति पर जो ताम्र पात्र में आपने स्थापित की है उसमें आपने पीसी हुई हल्दी अर्पित करनी है उसके ऊपर, ठीक है। और इसके बाद आपने केसर पानी में घोलकर गणपति को लगाना है और 5 बार पुष्प अर्पित करने हैं। और इसके बाद चारों दिशाओं में 5 बार चावल फेंकने हैं। पूर्व दिशा की ओर चावल फेंकते समय ओम गणाधिपताय नमः, पश्चिम दिशा की ओर चावल फेंकते हुए ओम गणेशाय नमः, उत्तर दिशा की ओर चावल फेंकते हुए ओम गणनायकाय नमः और दक्षिण दिशा की ओर चावल फेंकते हुए आपने ओम गण क्रीड़ाय नमः का उच्चारण करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने अपना जो विशिष्ट कार्य संपन्न करना चाहते हैं, जिस कार्य हेतु आप इस साधना को करना चाहते हैं अथवा अपनी जिस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करना चाहते हैं, उसे एक पीले कागज पर लिखकर जिस ताम्र पात्र में आपने हरिद्र गणपति की स्थापना की है उसके नीचे रख देना है और अपने कार्य में पूर्ण सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए मंत्र का जाप आपने शुरू कर देना है। क्या है कि इस मंत्र में अत्यंत विशिष्ट शक्ति है और शांत हृदय से इसका मंत्र जाप करना है और आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और प्रत्येक मंत्र जाप के बाद आपने गणपति को नमस्कार करना है। तो इस मंत्र का आपने कम से कम 51 माला जाप करना है। अगर आप 51 माला जाप नहीं कर सकते तो कम से कम आपको 21 माला जाप तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आपने मूल मंत्र के जो बीज मंत्र होता है उसका जाप करना है और जाप पूर्ण होने के बाद आपने गणपति की आरती करनी है और गणपति को भोग चढ़ाना है। जो लड्डू आपने भोग में चढ़ाए हैं वो लड्डू आपने उसी स्थान पर बैठकर स्वयं ग्रहण करना है और अन्य परिवार सदस्यों को भी आपने वो लड्डू देने हैं खाने के लिए। इस तरीके से आपने इस साधना को 11 दिन तक करना है। 11 दिन के बाद आप स्वयं देखेंगे इस साधना का प्रभाव, हरिद्र गणपति का प्रभाव। इतना ज़बरदस्त प्रयोग है ये, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। और गणपति की कृपा आपके ऊपर हो गई तो धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, बुद्धि की कमी नहीं रहेगी, रिद्धि सिद्धियों में भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका दिमाग इतना तेज होगा कि आप हर समस्या का समाधान अपने मस्तिष्क के अंदर खोज कर निकालेंगे। और जो पुत्रहीन है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनको धन की कमियां रहती है जीवन में उन्हें धन की भी प्राप्ति होती है। और जिन कार्यों में बार बार विघ्न बाधाएं आती है उन कार्यों में विघ्न बाधाएं कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम जब पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम गणपति की पूजा करते हैं सभी विघ्नों के नाश के लिए, इसलिए गणपति का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। तो आप भी गणपति का श्री गणेश कीजिए साधना का और अपने जीवन में उतारिए। जिस भी व्यक्ति को इस साधना को करना है, सीखना है, वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 7018936948। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पूर्ण विधान आपको लिखकर भेज दिया जाएगा, हर एक चीज़ डिटेल में लिखकर भेज दी जाएगी। सिर्फ 11 दिन करो, उसके बाद आप सभी लोगों ने कमेंट करना है इसी वीडियो के नीचे कि 11 दिन की साधना करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुए, आपको किस तरीके की अनुभूतियाँ हुई। आप स्वयं लिखेंगे और स्वयं कहेंगे, करके तो देखिए। मैं हर एक चीज़ देने के लिए तैयार हूँ आप सबको, आपकी समस्याओं से संबंधित हर एक चीज़ देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।